तो हमने ये देखा ईवीएम के द्वारा ही उत्तर प्रदेश की सरकार आई है। जहाँ जहाँ की सरकार आई है ईवीएम घोटाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। चाय बेचने से अगर मैं चाय बेचना स्टार्ट करूँ तो मैं मोदी की जगह पहुँच जाऊँगा क्या? पहले से चर्चा करते थे पर पहले हमें विश्वास नहीं था कि ऐसा भी होता है। अब की बार हमारी पार्टी के काफ़ी प्रत्याशी खड़े हुए थे और प्रत्याशी खड़े होने के बाद में भी हमने जब देखा ईवीएम घोटाला पकड़ा भी गया है, काफ़ी मशीनें पकड़ी गई हैं और मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर हुआ, हमले भी हुए और मुझे ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। मंदिर से ही अगर सबको कटोरा लेके वो आने वाले समय में मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, कटोरा लेके बैठा देंगे मंदिर के सामने, भीख मांगो और अपना घर चलाइएगा। समाज गदगद नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। मैं ये कहता हूँ इस समय केवल उनके पक्ष के भाजपा के लोग खुश हैं, बीजेपी के नेता हैं वो बहुत अच्छे निखरे हुए, इसमें कोई शंका नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष बजाज और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसी को लेकर यहाँ पर हम अगर बात करें तो कुछ संत हैं जो उस सरकार के विरोध में बैठे हुए हैं और इनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर सरकार बनाई गई है वो एक तरीके से बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर नहीं बनाई गई है और ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। और ईवीएम का इस्तेमाल अगर किया गया है तो ये सरकार जो बनी है वो ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से बनी है। इनका कहना है कि ईवीएम में लगातार हो रही है गड़बड़ी और लगातार सरकारें जो बन रही हैं, अगर हम बात करें पंजाब में जो सरकार बनी और या फिर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी या फिर बाकी राज्यों में जो सरकारें बनी, वो कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से बनी हुई है। और ये जो यहाँ पर संत बैठे हुए हैं, इन संतों ने अपनी एक अलग नई पार्टी का ऐलान किया है जिसका नाम है BJP। जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्टर्स में भी ये लिखा हुआ है और इनकी ये मांगे हैं कि इनकी ये विरोध प्रदर्शन है कि ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होंगे। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में उसको रद्द किया जाए, उसको हटाया जाए और नए तरीके से चुनाव हो। और जो नए तरीके से चुनाव हो बैलेट पेपर से हो और बैलेट पेपर में अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की गड़बड़ी ना देखी जाए। और जो अगर गड़बड़ी होती है तो उसका भी हम विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो इनका कहना है कि ये राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, इनसे बात करते हैं। ये संत हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे, आइए इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है और जिस तरीके से इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, ये नई पार्टी को ये कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। आइए। चल रहा है, इसको ख़त्म करेंगे और आने वाले समय में जैसे 2024 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो उसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं, अगर कोशिश होगी राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे और होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसकी बात करेंगे। ईवीएम की समस्या आज नई तो नहीं है, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो आप लोगों ने उससे पहले चुनावों से पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? पहले भी हमने काफ़ी कोशिशें करी हैं, लेकिन कोई भी बड़ी पार्टी इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहती है। क्यों नहीं बोलना चाहती है? क्योंकि होता है ना, एक कहावत है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो वो घंटी हम बांधने को तैयार हैं। आप लोग आएँ, सभी सपोर्ट करें। इससे क्या है कि हम आने वाले समय में 2024-2027 का जो चुनाव होगा उसका हमारा पूर्ण रूप से फोकस रहेगा कि बैलेट पेपर पे हमारा चुनाव हो। संत जो है वो तो राजनीति से दूर रहते हैं, आपको जरूरत क्यों आने पड़ी कि ईवीएम के खिलाफ विरोध करें? क्योंकि उसमें सभी का नुकसान हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज ठेले की दुकान चला रहे हैं, फल की दुकान ठेले चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमें जागरूक करना पड़ेगा सभी लोगों को। तो देश हित की बात, बिल्कुल बिल्कुल देश हित की बात है। देश में कोई हाँ, क्योंकि उन्होंने चाय, अभी उनका जो स्टार्ट हुआ है, उन्होंने चाय बेच कर अपना कैरियर स्टार्ट किया है, लेकिन चाय बेच के कोई इंसान इतना बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ किया है, तभी उन्होंने कहा। चाय बेचने से अगर मैं चाय बेचना स्टार्ट करूं तो मैं मोदी की जगह पहुंच जाऊंगा क्या? मेरा ये क्वेश्चन आप सभी से है। बाबा जी, आप लोग जमीन पे काम तो करते नहीं, फिर हार जाते हैं ईवीएम पे, आप ठीक रखो। नहीं, हमारे जमीन पे काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है? 24 घंटे कर रही है बीजेपी काम। देखो, कहाँ करते हैं? इतनी बड़ी सत्ता है और वो सत्ताधारी हैं, तो वो अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं और दूसरे पार्टियों की गलतियाँ वो निकालते हैं। तो उसमें क्या है कि सत्ताधारी पार्टी का हमेशा पक्ष भारी होता है, तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अरे यूपी में जैसे लोगों को तो समर्थन करना चाहिए ना, बीजेपी का इतने मंदिर बनवा रही है, संतों की सरकार है, बाबा खुद संत हैं। राम मंदिर बनवा दिया। बिल्कुल, अगर मंदिर बनवा दिया अच्छी बात है, मंदिर से सभी का घर चल जाएगा। आप ये बताइए मुझे, अगर तो चलेगा, तो संत हो ना, तो चलेगा नहीं, अगर मेरा घर चल रहा है तो मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन हमारे जनहित के लिए भी हम काम करेंगे जिससे कि सभी की घर अच्छे से चले, आगे बढ़ें। क्योंकि एक ही चीज़ पे अगर मंदिर से ही अगर सबको कटोरा लेके वो आने वाले समय में मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, कटोरा लेके बैठा देंगे मंदिर के सामने,
भीख मांगो और अपना घर घर चलाइएगा। मोदी जी ने तो अभी साथ क्या जी, बाबा जी गेरुआ वस्त्र, क्वेश्चन क्या है वो क्लियर मैं करो। कह रही हूँ गेरुआ वस्त्र धारण करके आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कोई बिजनेसमैन बन जा रहा है, कोई राजनीति में आ जा रहा है। जो काम पहले आप लोग करते थे वो नहीं कर रहे। बाकी नहीं 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 नहीं, देखो हम गेरुआ वस्त्र अगर पहना है तो ये हमारे सनातन संस्कृति से हमें मिला है, वो उसको हम परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार की गलत नीतियों को भी हम उसके सामने खड़े हैं। अगर गलत करेगा तो उसके सामने हम खड़े हैं। मतलब योगी जी को देख के इंस्पायर नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, योगी जी पुराने मठ हैं, पुराने मठ वो मठाधीश हैं, लेकिन हम अभी नए हैं। हम कहीं ना कहीं हम भी अपना पक्ष रखना चाहेंगे। अगर हिंदुस्तान में सभी को बोलने की आज़ादी है, बोलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति बोलेगा ही नहीं तो देश तरक्की कैसे करेगा। योगी जी का कार्यकाल आपको पसंद नहीं आ रहा है? योगी जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? फिर दोबारा सत्ता में योगी जी का कार्यकाल ऐसा रहा कि उन्होंने बुलडोजर चलवाए, बाकी कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, फिर उनकी सरकार कैसा आ गई यूपी में? देखो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका कि सरकार क्यों हो गई। अभी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा यही चल रहा है, ईवीएम घोटाला। ईवीएम में घोटाला क्या, जब तक भारत में ईवीएम से चुनाव होगा वो हमेशा ऐसा ही होता। अगर ईवीएम में घोटाला होता तो पंजाब में सरकार कैसे आती है आम आदमी पार्टी की? देखो एक राज्य को किसी को दे देना और सभी वो भी बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है, वो भी बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है, वो भी बहुत बड़ी प्लानिंग एक राज्य को दे देना सब प्लानिंग के साथ और बाकी सभी राज्यों पे अपना राज करना, वो एक लोगों को वो होता है ना कि किसी को लॉलीपॉप देना, वो केजरीवाल जी को दिया है। लेकिन अपनी सीटें भी तो कम हुई है, उनकी वोट शेयर भी तो कम हुआ हाँ, है। वोट शेयर वो अगली बार वो ईवीएम से कराएंगे, अगली बार पंजाब को भी कवर करेंगे। अच्छा। बिल्कुल। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो आने वाले 10 साल 20 साल या 50 साल होंगे तब भी बीजेपी ही आएगी। किसी बच्चे लेकिन को अगर एग्जाम हमारा किसी बच्चे को अगर एग्जाम में चोरी करनी है तो वो क्यों अपने आप को पासिंग मार्क्स देगा? 100% क्यों नहीं दे देगा? क्योंकि चोरी एक साथ पकड़ी नहीं जाएगी। अगर वो पासिंग मार्क रखेंगे तो चोरी पकड़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अगर वो एक साथ चोरी कर लेंगे तो तुरंत चोरी उनकी पकड़ी सर जाएगी। अभी इतने टाइम से बीजेपी की सरकार है तो अभी तक चोरी क्यों नहीं पकड़ी गई? चोरी पकड़ी जा रही है ना। अब देखो अभी हमारे एक कैंडिडेट हैं, उनके अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए थे और उनको 4,500 वोट मिले। जनता सबूत मांगती है, सब सबूत मांगते हैं। क्या सबूत? सबूत है हमारे पास, सब कुछ सबूत है। आप हमारे चैनलों पे यूट्यूब पे आप सारी चीज़ सर्च करेंगे, आपको मिलेगा। इस नाम से सर? पार्टी जी, स्वामी जीवन ऋषि के नाम से है और संत युवराज जी हैं जो हमारे साथ हैं, उनके चैनलों पे भी मिलेगा, आपको सब चीज़ मिलेगा कहाँ पे कैसे करते हैं। क्योंकि अगर चुनाव खुलने से पहले अगर इनको ऐसा नहीं था, चुनाव खुलने से पहले मशीन चोरी क्यों हो रही थी? जहाँ पे भी रखी है मशीन, गवर्नमेंट के ऑफिसों में रखी हैं, तो वहाँ से चोरी क्यों हो रही है मशीन? अगर उनको ऐसा डर नहीं था कि सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो ऐसा काम नहीं करना था। क्या माना जाए, संत समाज जो है वो तो बीजेपी के साथ कहा जाता है, आप गुमराह हो गए हैं क्या? नहीं 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 नहीं, हम सच्चाई कहने वाला कभी भी गुमराह नहीं होता। जी, माना जाए कि संत समाज भी जाग गया अब? बिल्कुल जागा हुआ है, संत समाज पहले से जागा हुआ है। लेकिन हम कितना भी हल्ला काटें, जब तक हमारे साथ जनता नहीं होगी हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। बीजेपी को गलत क्यों मानना है? जनता को जगाने की जरूरत है, उसी कार्य को हम कर रहे हैं। जब काम अच्छा कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो जगाने की जरूरत है। आप मेरे को बताइए काम कौन सा अच्छा कर रही है? आप बताएं। आप ये बताइए, किसी गरीब का घर पे बुलडोजर चलवाना सही काम है? आप बताइए। माफिया राज खत्म किया है, लेकिन सर, गरीब सबसे पे ज्यादा बुलडोजर संतों- नहीं, गरीबों पे भी चल रहा है। अगर उसमें एक माफिया पे माफिया का काम कर रहा है तो 10 तो ऐसे भी हैं जो जिनकी कोई गलती नहीं है, बुलडोजर चल रहा है। कह रहे संतों के तो अच्छे दिन आ गए, सौंदर्यीकरण हो रहा है अयोध्या ऋषिकेश। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपके तो अच्छे दिन आ गए ना? हाँ बिल्कुल, हमारे अच्छे दिन आए। हम वहाँ जाके ना अभी कटोरा ले लेंगे और वहाँ जाके भीख मांगेंगे। अच्छे दिन ये आए हमारे। संत युवराज जी, 1 महीने बाद क्यों याद आया आपको ईवीएम घोटाला? नहीं, ये हम पहले से चर्चा करते थे, पर पहले हमें विश्वास नहीं था कि ऐसा भी होता है। अब की बार हमारी पार्टी के काफ़ी प्रत्याशी खड़े हुए थे और प्रत्याशी खड़े होने के बाद में भी हमने जब देखा ईवीएम घोटाला पकड़ा भी गया है, काफ़ी मशीनें पकड़ी गई हैं और मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर हुआ, हमले भी हुए और मुझे ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। तो हमने देखा ईवीएम के द्वारा ही उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, जहाँ जहाँ की सरकार आई है ईवीएम घोटाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए हमने मुद्दा उठाया है। मैं पहली 16 तारीख को भी यहाँ पर आया था। अब की बार मैं अपना बड़ी मजबूती के साथ में आया हूँ और
मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देश के अंतर्गत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। और यदि हम 1 महीने का टाइम सरकार को दे रहे हैं और कि वो अपनी बहस करे राज्यसभा और जो कि लोकसभा में ये मुद्दा उठाया जाए, यदि नहीं उठाया गया तो 1 मई से जो कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन कठोर आंदोलन होगा। हिंसात्मक तो नहीं कह सकता, परंतु आंदोलन बहुत बड़ा होगा। जितना आज तक कोई आंदोलन नहीं होगा, इस प्रकार का परिणाम होगा उस आंदोलन का। आप तो कह रहे थे बीजेपी को आने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में, योगी मोदी को अब खदेड़ देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, बैलेट पेपर से यदि होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके अंदर 150 सीटों के ऊपर बेईमानी की गई है और उनको दोबारा से रीजांच के बहाने से मेरे कम से कम 7-8 MLA को हराया गया, हम लोगों को हराया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने केवल रीजांच के बहाने से लोगों को जो कि परेशान किया है। 7-7 बार एक सीट पर जो कि बार-बार जांच होती है और उसके बाद में उनके प्रत्याशी जो कि 1000, 2000 से 500 से ऐसे जीतते हैं। मैं ये कह रहा हूँ EVM का घोटाला है और कुछ नहीं है। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। पहले भी लोकसभा का चुनाव ऐसे जीते थे और इसमें भी ऐसे जीते थे। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे और यदि भारत में हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत का भी दरवाजा खटखटाने में पीछे नहीं होंगे, हम वो भी खटखटाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। 150 वोट आपको मिले और आप कह रहे हैं बीजेपी का जनाधार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो कि समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया था, इसलिए मैं पहले ही वहाँ के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया, अखिलेश को 2-3 दिन पहले बुलवा करके, और नहीं तो हम जीतते, इसमें कोई शंका नहीं है। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि ईवीएम कश्मीर वाले इधर आ जाए। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि ईवीएम पकड़ी गई और जिन्होंने ईवीएम पकड़ी थी वो वीडियो आई थी, उन पर मुकदमे दर्ज हुए और कहा है कि सरकारी काम में बाधा डाली गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यही तो सरकार की तानाशाही है। इस तानाशाही को हम किसी भी स्थिति में नहीं चलने देंगे। पहले ही मुझे कई बार जेल भेजा है, दम है तो भेजिए। मैं EVM के लिए लड़ रहा हूँ और गाय के लिए भी लड़ रहा हूँ कि गौ को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। कांग्रेस ने गाय के मांस का प्रचलन चलाया था और इसके बाद में आज बीजेपी चौगुना गाय का मांस बेचती है और मुसलमानों को बदनाम करती है, भारत के मुसलमानों का, और जो बीफ कंपनियां अधिकतर हिंदुओं की है। इसी प्रकार से मेरे दोनों मुद्दे हैं और EVM मशीन जो भी पकड़ लेता है उसी को सस्पेंड कर देते हैं, उन पर केस चला देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, EVM के चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हिंसात्मक आंदोलन की भी स्थिति पड़ेगी तो वो भी होगा, पर EVM मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे और जो चुनाव हुए इनको रद्द कराएंगे, जिससे कि दोबारा से निष्पक्ष बैलेट पेपर से चुनाव हो सके। इसका संविधान को नहीं मानते हैं बाबा जी? नहीं, भारत के संविधान को मानते हैं। भारत के संविधान में कहीं लिख के दिखा दीजिए, लिखा हुआ कि EVM मशीन से चुनाव होगा। वहाँ तो केवल हिंसा को कह रहे हैं आप, देखिए हिंसा कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले केस हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी केस हुआ है, 34 बार जेल गया हूँ, अब की बार भी जाने को तैयार हूँ, परंतु EVM मशीन को किसी भी स्थिति में नहीं रहने देंगे और हम 1 मई से फिर अपना आंदोलन शुरू करेंगे, कठोर आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि EVM मशीन के विरोध में बहुत जरूरी है, क्योंकि EVM के द्वारा बहुत दिक्कत हुई है, समस्या पैदा हुई है। देश के अंतर्गत में छोटे छोटे जितने भी दल हैं उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है, हिटलरशाही चल रही है, ये EVM मशीन के सहारे से भाजपा कर रही है। इससे पहले भी EVM मशीन से वोटिंग होती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, जब घोटाला क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले से ही शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ, जरूर इस बात को कहना चाहूँगा, EVM का जो कि विरोध करें, हम EVM का विरोध करते हैं। और पंजाब में जहाँ बीजेपी हारी है उसका क्या कहेंगे सर? वो फिक्सिंग है केवल बीजेपी की और जो कि उन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की फिक्सिंग है। ये दत्तक पुत्र है उनका, और कुछ नहीं है। आप ये बताइए, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो EVM के साथ ये सारी पार्टियां जाती क्यों है? बहिष्कार करें चुनाव? नहीं, बहिष्कार रहते हैं आप भी मानते चुनाव से? देखिए, एकदम हार के बाद बाहर निकल, अब की बार 100 पार्टियों से ऊपर पार्टियां हमारे साथ में आई हैं और धीरे धीरे करके इसका उजागर होगा और हम 1 मई से इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। EVM का विरोध सभी पार्टियां कर रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती। 100 पार्टियां आपके साथ कहाँ हैं अभी? हिम्मत नहीं हो रही, किसी की हिम्मत नहीं हो रही, केवल स्टेटमेंट देते हैं, पर धीरे धीरे करके हम सब आ रहे हैं मजबूत। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाल रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसा समाचार मिला है, हमारी बात हुई है और मुझे इसमें आगे किया गया है सभी पार्टियों ने, और हम 1 मई से हम सभी इकट्ठे ही यहाँ पर आएंगे। प्राप्त है आपको? हाँ, पूरा प्राप्त है, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, EVM मशीन को आगे जो कि करने के लिए आंदोलन, किसी की हिम्मत नहीं, और जांच करा दी जाती है, सब कुछ करा, अंदर डाल दिए जाते हैं, इसलिए मैं सबसे आगे आया हूँ। बताइए, अखिलेश यादव आपको आगे रख रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? वो हो सकता है शायद उनका कोई जांच का जो उन्हें धमकी दे रखी है, इस कारण से आगे नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से मायावती को जांच की धमकी दे रखी
रखी थी। मायावती के भाई के ऊपर रेप का केस लगाया था, अंदर करने की धमकी दी गई थी, मायावती चुप हो गई थी। इसी प्रकार से सब पार्टियों को ऐसा कर रहे हैं। नहीं, आंकड़ा नहीं, जो सत्य है आप लोग जानते हैं, आपका सोशल मीडिया जानता है, आपके बड़े जो कि चैनल इस बात को जानते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आपके प्रत्याशी आपके साथ आए यहाँ तक, क्या हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है? नहीं, प्रत्याशियों ने मुझे रिपोर्ट की है, मुझे बताया है, सब कुछ है, सब नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लोग आ रहे हैं, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, उन लोगों को मैंने यहाँ बुलाया और वो यहाँ पर आए हुए हैं। कब तक आ जाएंगे आप? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि एक सन्यासी सरकार चला रहा है, आपके समाज से लोग निकल रहे हैं। अरे किस बात के सन्यासी? 5 साल मेरे हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष रहे हैं जो कि योगी जी, मैं जानता हूं उनके विषय में अच्छी प्रकार से क्या स्थिति है। मैं कह रहा हूं बिल्डोजर की धमकी देना, 80 और 20 की जो कि बात कहना, गर्मी जो कि निकालने की बात कहना, गर्मी ठंडा करने की बात कहना, बिल्डोजर से मकानों को तोड़ने की बात कहना, उनके मुंह से एक बार भी क्यों नहीं निकलता? कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, उनके मुंह से एक बार भी क्यों नहीं निकलता? सबको जो कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई समाप्त होगी, इस प्रकार के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? और जब भी कोई प्रेशर पड़ता है तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कश्मीर को उठा लेंगे,